करेंगे और सबसे पहले बात अयोध्या की। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताएं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इससे लेकर जानकारी साझा की है। 15 जनवरी से 24 जनवरी को अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक बनाने में लगातार कार्य किया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी अब तय होगी। राम भक्तों का जो इंतजार है अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। 15 जनवरी से 24 जनवरी को अनुष्ठान होगा और इस अनुष्ठान में देश विदेश से लोग भी पहुंचेंगे। साधु संत देश के यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों लगातार की जा रही है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने मेगा प्लान बनाया है। क्या है विश्व हिंदू परिषद का प्लान, ये जानने के लिए न्यूज स्टेट के संवाददाता आलोक पांडे ने विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के संगठन मंत्री राजेश से खास बातचीत की। सुनिए। भगवान राम नगरी की अयोध्या में रामलला के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सबके मन में कई सवाल है। आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस तरीके से होगा, कौन कौन आएगा और किस तरीके से इसकी भव्यता को बनाया जाएगा, आखिर कहां कहां और देश में किस तरीके के मेहमानों को बुलाया जा रहा है, इन सब का अगर दायित्व कहें तो विश्व हिंदू परिषद को दिया गया है। और विश्व हिंदू परिषद के अवध के प्रांत संगठन मंत्री हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, जैसा कि आपको एक बड़ा दायित्व मिला है, कैसे ये किया जाना है, क्रियान्वयन होना है? जी आलोक जी, अभी जो 500 वर्षों का जो ऐसा विरोध था और हमारे 4 लाख से ज्यादा पूर्वजों का जो बलिदान था, 6 दिसंबर 1992 को वो कलंकित ढांचा तोड़ करके और हिंदू समाज ने उस अपमान का बदला लिया है। सारे देश और दुनिया के हिंदुओं के मन में विचार था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा। वह घड़ी आ गई है। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं और 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर संपूर्ण देश में एक बहुत खुशहाली का वातावरण रहेगा। प्रधानमंत्री जी का समय हमारे पदाधिकारी अभी ले रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाएगा उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा का समय रखा जाएगा। और जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह तय किया है कि कुछ प्रमुख मेहमानों को हम अयोध्या बुलाएंगे। सभी राज्यपालों को न्योता गया है और सारे देश के मुख्यमंत्रियों को न्योता गया है। प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी कैबिनेट रहती है उसको निमंत्रण गया है। इस देश के प्रमुख खिलाड़ियों को न्योता गया है। इस देश के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, बड़े हैं, तो उनको भी निमंत्रण गया है। 4000 संतों को भी निमंत्रण पहुंच गया है। 4000 संत और चारों शंकराचार्य अपने इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बुलाया गया है, इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज से यह आग्रह किया गया है, जहां पर वह रहते हैं, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, मंदिर को केंद्र मान करके और सवेरे से ही वहां पर आराधना, पूजन, भजन, कीर्तन, ढोल, नगाड़ा, हनुमान चालीसा, अखंड पाठ भी कर सकते हैं। और उसी दिन सायंकाल सभी हिंदू अपने घरों पर दीपोत्सव जैसा एक वातावरण निर्माण करेंगे। अपने घरों पर दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, झालर लटकाएंगे। पूरे देश के अंदर जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन दीपोत्सव का वातावरण होगा। इसके लिए ये बड़ा काम है। 5 लाख गांवों में जाने का निर्णय संघ विचार परिवार ने लिया है।
10 करोड़ परिवारों में जाने का निर्णय हम सब ने मिल करके लिया है। तो इतना बड़ा काम बिना निमंत्रण के नहीं होगा। इसलिए संघ विचार परिवार ने बैठ करके यह तय किया है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी घरों में जाकर के और राम लला द्वारा पूजित, उस मंदिर द्वारा पूजित अक्षत और एक निमंत्रण पत्र सभी घरों में हम पहुंचाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे और फिर वो अपने मंदिरों में जहां पर वो रहते हैं उस मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसा वातावरण अयोध्या में रहेगा वैसा वातावरण अपने गांव में बनाएंगे। मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रहा था राजेश जी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 5 लाख गांव और 10 करोड़ की परिवार, इतनी जल्दी जब अयोध्या से वो अक्षत लेके चलेंगे तो किस तरीके का पहुंचेगा? हम यही एक तौर पे मेगा प्लान विश्व हिंदू परिषद का आपको आज हम बता रहे हैं। राजेश जी, 1 महीना पहले सभी विकास खंड केंद्रों पर पत्रक और अक्षत पहुंच जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हर न्याय पंचायत की और न्याय पंचायत में स्थित हर गांव की हिंदू परिवारों की सूची बनाएंगे। हमारे संघ विचार परिवार का तंत्र आज की तारीख में सभी गांवों तक पहुंच गया है किसी न किसी माध्यम से। जहां पर हमारा काम नहीं है वहां पर संघ का काम है, जहां पर संघ और विश्व हिंदू परिषद काम नहीं है वहां पर भाजपा का काम है, विद्यार्थी परिषद का काम है, किसान संघ, मजदूर संघ का काम है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा तंत्र है, ऐसा कोई गांव नहीं है भारतवर्ष के अंदर जहां पर हमारा तंत्र नहीं है। अपने तंत्र के माध्यम से यह निमंत्रण हम पहुंचाएंगे। क्या ये चुनौती नहीं रहेगी कि अगर अयोध्या से कन्याकुमारी तक पहुंचाना है तो अगर हम बात करें कितने घंटे में ये काम हो सकता है? घंटे में नहीं, पूरे 15 दिन, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक केवल इसी काम में पूरे परिवार को लगना है। घंटे में नहीं होगा, ये तो स्टेप बाय स्टेप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो हमारी टोलियां बनेंगी गांवों में संपर्क करने के लिए, एक 3 लोगों की 4 लोगों की टोली बनेगी, उसको 3 गांव 4 गांव दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, वो 2-3 दिन में कर लेगा। अच्छा, क्या मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश इसको केंद्र माना गया है या पूरे देश में हम इसको मान के चलें कि वैसे ही भव्यता को दिखाया जाए? पूर्ण भारतवर्ष विश्व हिंदू परिषद का काम आज की तारीख में लगभग 80 देशों में हमारा संपर्क है, 30 देशों में हमारा प्रत्यक्ष काम है। भारतवर्ष में जितना भी हिंदू रहता है, जिन जिन प्रदेशों में रहता है, यहाँ तक द्वीप समूहों में भी अपना काम है। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज एक जैसा वातावरण, जैसा अयोध्या में रहेगा वैसा कर्नाटक में रहेगा, जैसा यूपी में रहेगा वैसा केरल और बिहार और मध्य प्रदेश में भी रहेगा। संपूर्ण भारतवर्ष इससे जुड़ेगा क्योंकि 90 और 92 की कार सेवा में अयोध्या पूरे देश का हिंदू समाज आया था कार सेवक के रूप में, और अभी जो समर्पण निधि अभियान चला वह भी पूरे देश में एक जैसा चला, और उत्तर प्रदेश से ज्यादा तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने समर्पण अभियान में भाग लिया। 5 लाख गांवों तक हम गए, जितने गांवों तक हम समर्पण अभियान में गए हैं, जो हमने निधि समर्पण अभियान किया राम मंदिर के लिए, जितने परिवारों तक हम गए, जितने लोगों तक गए, जितने गांवों में गए, वहां तक हम न्योता पहुंचाने का काम करेंगे, निमंत्रण पहुंचाने का काम करेंगे। राजेश जी, जो कार सेवक आए थे और जिनका उस वक्त 1992 में किसी न किसी तरीके से वो नहीं रहे, क्या उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है? उनके परिजनों को, उनको परिवार वालों को विशेष तौर पे बुलाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आलोक जी। अभी पूरी सूची तैयार हो गई है, लगभग एक 500 लोगों की सूची बनी है जो हुतात्मा हुए थे 90 की कार सेवा में, उनके सब परिवारीजनों को आमंत्रित किया गया है। और उसके अलावा भी 1528 से लेकर 1939 तक जितने राजा महाराजाओं ने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनके भी परिवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो जिस तरीके से बात हो रही है और आपको ये दायित्व, विश्व हिंदू परिषद को दायित्व दिया गया है गांव से लेकर के राज्यों तक जाना, उसमें क्या ये माने कि विश्व हिंदू परिषद को भी एक तौर पर बड़ी चुनौती है सब जगह पहुंचाना और केंद्र में रख करके जिस तरीके से भव्यता बनाना, क्या ये आपके लिए भी एक दायित्व के रूप में चुनौती है? हम लोगों के लिए चुनौती नहीं होती है, 84 से ही इस प्रकार के काम कर रहे हैं। राम जानकी रथ यात्रा से प्रारंभ किया,
89 में शिला पूजन का काम किया, 90 में पहली कार सेवा हुई, 92 में पहली कार सेवा। हम लोग आदी हो गए, चुनौती नहीं कोई है, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो रहे हैं, इसलिए चुनौती का विषय नहीं है, ये तो हमारे लिए खुशी का विषय है। सारे कार्यकर्ता इसके लिए लगने वाले हैं, जो नए हैं, पुराने हैं, आज जिनके पास दायित्व है या पहले का भी दायित्व रहा है, सारे कार्यकर्ता इस काम में बड़े उल्लास के साथ लगने वाले हैं। अच्छा, एक बात बार बार आ रही कि अयोध्या में उस दिन इतनी भीड़ होगी, उसके लिए सुरक्षा के साथ साथ आप लोग के भी दायित्व हैं। हाँ, उसमें प्रशासन भी हमको सुरक्षा दे रहा है और कुछ हमारी आंतरिक सुरक्षा भी रहेगी। अभी एक मीटिंग में वहाँ के एसएसपी महोदय बैठे थे, उन्होंने पूरे अयोध्या और फैजाबाद के अंदर उन्होंने कई पॉइंट तैयार किए हैं, सारा उन्होंने रूट मैप तैयार किया है और सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता भी उनका सहयोग करेंगे। तो वहां पर जब इतनी भीड़ आएगी राजेश जी, खाने पीने का किस तरह से रहेंगे, क्या ये सब पे भी विचार हो चुका है? प्राण प्रतिष्ठा के दिन ज्यादा भीड़ नहीं आने वाली है, लगभग 10,000 के आसपास संख्या आने वाली है बाहर से। और उस परिसर, क्योंकि वो परिसर अभी इतना बड़ा नहीं है, अभी तो निर्माण चल ही रहा है, एक मंजिल ही तैयार हुआ है, अभी तमाम जगह पर खुदाई हुई है, कुछ हुआ है अभी, तो 10,000 से ज्यादा लोग वहाँ बैठ नहीं सकते, इसलिए बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन हमने 20,000 लोगों की व्यवस्था आज से ही प्रारंभ कर दी है। हमने 4,000 लोगों के रुकने के लिए टेंट सिटी का निर्माण कल से प्रारंभ हो गया, वो 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अयोध्या फैजाबाद के सारे मंदिर, सभी धर्मशालाएं और सभी होटल, जहां जहां भी हमको जगह मिली, ऐसे 800 कमरे अभी तक बुक हो चुके हैं जनवरी के लिए। जैसे वीआईपी रहेंगे, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लखनऊ वापस लौटेंगे, इसलिए लखनऊ में भी इस प्रकार की हम कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्या आम श्रद्धालु, आम भक्त, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं आएगा, ये तो आपके निमंत्रित हुए जो 10,000 के आसपास की संख्या बता रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगा? हम भोजन देंगे लेकिन निवास नहीं देंगे। निवास तो जो हम आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, उनको ही निवास दे पाएंगे। अभी इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि 1 लाख 2 लाख लोगों के लिए हम निवास दे पाएं। जितने को हम निमंत्रित कर रहे हैं उतने लोगों को निवास देंगे, बाकी जितने भी लोग आ जाएंगे भोजन सबको देंगे। पर एक चीज ये कहा जा रहा है कि सजीव रूप से हर मंदिर में देखा जा सकता है जब उनके प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम लला के मंदिर में, तो किस तरह से व्यवस्था की गई है? और मंदिरों में अगर हम कहें, गांव के मंदिर में या इलाके के मंदिर में, उस दिन क्या ढांचा तैयार किया गया है, किस तरह का आपने खाका तैयार किया है? उस दृश्य का सीधा प्रसारण अयोध्या से होगा पूरे देश में, इसलिए मंदिरों पर टीवी लगा करके, स्क्रीन लगा करके, पर्दे लगा करके उसको जहां पर नेटवर्क है वहां दिखाया जा सकता है। बाकी जहां पर नेटवर्क नहीं है वो कल्पना ही करें कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भजन कीर्तन चलें, हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, ढोल नगाड़े बजें, गांव गांव में उत्साह का वातावरण हो, अपने आप लोगों को लगेगा, अनुभूति प्राप्त होगी कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की। तो हमें माने कि जब अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा होगा तो देश भर में कहीं ना कहीं ढोल नगाड़े, अखंड रामायण और हनुमान चालीसा सभी मंदिरों पर, हमने तो अवध प्रांत में मंदिरों को चिन्हित करना भी प्रारंभ कर दिया है। अगर किसी गांव में, बड़ा गांव है, 2 मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं और बड़ी आबादी है, तो मंदिर के आसपास रहने वाले 50, 60, 100 परिवार उस मंदिर में जाएंगे। तो सभी मंदिरों को हम अभी चिन्हित कर रहे हैं, शहरों में भी जहां जहां पर मंदिर है, जिस मोहल्ले में, उन मंदिरों को भी चिन्हित कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में इस प्रकार का वातावरण हो और रात के समय सभी घरों पर दीपावली का वातावरण हो, ऐसा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के, अवध प्रांत के यहाँ पर संगठन मंत्री हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने आपको लगभग वो दिखाने बताने की कोशिश की है कि जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में होगा तो देश में किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके का खाका खींचा गया है और कैसे
1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में 10 करोड़ हिंदुओं के घर पे निमंत्रण और अक्षत भगवान राम की नगरी अयोध्या से पहुंच जाएगा। और निमंत्रण में जो लिस्ट है, जो सूची है, वो अपने आप में प्रधानमंत्री से शुरू होकर के देश भर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल सभी लोगों को न्योता मिल चुका है, न्योता जा रहा है। और अपने आप में ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक सदी के सबसे बड़े कार्यक्रम की तरह ही होगा, जो गांव से लेकर शहर तक में अद्भुत दिखेगा। ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने पूरा का पूरा प्लान बनाया है। और अगर हमें कहें कि प्राण प्रतिष्ठा का ये मेगा प्लान है देश भर के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।